पार्ट 1 में हमने जाना कि कभी कभी प्यार झूठ और राज के सहारे भी पनपता है, लेकिन अब पार्ट 2 में आने वाला है सबसे बड़ा सच। ऑपरेशन थिएटर के बाहर लाल बत्ती जल रही थी। काव्या बेंच पर बैठी कांप रही थी। उसकी उंगलियां दुआ में जुड़ी थीं। भगवान, आरव को कुछ मत होने देना। पहली बार उसने दिल से उसका नाम लिया। अंदर आरव और रोहन दोनों जिंदगी से लड़ रहे थे। डॉक्टरों की आवाज, मशीनों की बीप, हर सेकंड भारी लग रहा था। घंटों बाद दरवाजा खुला। डॉक्टर बोले ऑपरेशन सफल रहा है, लेकिन दोनों की हालत नाजुक है। काव्या का दिल बैठ गया। उसे आईसीयू में ले जाया गया। आरव बेहोश था, चेहरा पीला, सांसें धीमी। काव्या उसके पास बैठ गई। तुमने मेरे लिए सब कुछ दांव पर लगा दिया। उसकी आवाज टूट गई। उसने आरव का हाथ पकड़ा। अगर तुम ठीक हो गए तो मैं हर सवाल का जवाब दूंगी। उसी वक्त आरव की उंगली हिली। धीरे धीरे उसकी आंखें खुलीं। उसके होंठ हिले। काव्या, रोहन। काव्या रो पड़ी। वो ठीक है और मैं भी अब। आरव की आंखों में सुकून दिखा। लेकिन तभी डॉक्टर आए। हमें आप दोनों से एक बात करनी है। डॉक्टर की आवाज गंभीर थी। रोहन की बीमारी वापस आ सकती है। काव्या की दुनिया फिर से हिल गई। आईसीयू के बाहर काव्या चुपचाप खड़ी थी। डॉक्टर की बात उसके कानों में गूंज रही थी। बीमारी वापस आ सकती है। उसकी नजर आरव पर पड़ी, जो अभी भी कमजोर था लेकिन जिंदा था। रोहन को दूसरे कमरे में शिफ्ट कर दिया गया था। उसकी हालत स्थिर थी, लेकिन वक्त कम था। रोहन ने काव्या को पास बुलाया। कमजोर आवाज में बोला, अगर मुझे कुछ हो जाए तो आरव को अकेला मत छोड़ना। काव्या रो पड़ी। आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? रोहन ने मुस्कुराकर कहा, क्योंकि पहली बार मैं सही इंसान पर भरोसा करना चाहता हूँ। उसी शाम आरव और काव्या अस्पताल की छत पर मिले। शहर की लाइटें दूर चमक रही थीं। काव्या ने कहा, हमारा रिश्ता गलत था। आरव ने धीरे से पूछा, तो ये जो दिल में है? काव्या ने जवाब दिया, वो कभी गलत नहीं था। दोनों की आंखें भर आईं। काव्या बोली, अगर हम साथ नहीं हो सकते तो क्या दूर रहकर भी सच्चा प्यार किया जा सकता है? आरव ने सिर झुका लिया। प्यार का मतलब पाना नहीं, कभी कभी छोड़ देना भी होता है। दोनों ने एक दूसरे से आखिरी वादा किया, जिंदगी भर एक दूसरे की इज्जत करेंगे, लेकिन साथ नहीं होंगे। कुछ दिन बीत गए। रोहन की हालत कभी बेहतर होती तो कभी अचानक बिगड़ जाती। आरव डिस्चार्ज हो चुका था, लेकिन रोज अस्पताल आता। काव्या उससे दूरी बनाए रखती, मगर उसकी नजरें उसे ढूंढ ही लेती। एक शाम डॉक्टर ने तीनों को अपने केबिन में बुलाया। डॉक्टर बोले, हमें रोहन की बीमारी के पुराने रिपोर्ट्स दोबारा मिले हैं। रोहन ने कमजोर आवाज में पूछा, मतलब? डॉक्टर ने फाइल आगे बढ़ाई। शुरू में जो डायग्नोसिस हुआ था वो अधूरा था। काव्या की धड़कन तेज हो गई। डॉक्टर बोले, रोहन की बीमारी अनुवांशिक नहीं है। आरव चौंक गया। तो फिर? डॉक्टर ने कहा, इसका मतलब है कि आरव और रोहन के बीच कोई जैविक रिश्ता नहीं है। कमरे में सन्नाटा छा गया। काव्या का मुंह खुला रह गया। आप क्या कह रहे हैं? डॉक्टर शांत स्वर में बोले, कागजों में जो रिश्ता दिखाया गया था वो कभी था ही नहीं। आरव और काव्या एक दूसरे को देखने लगे। जिस रिश्ते को गुनाह समझकर उन्होंने प्यार छोड़ दिया था, वो रिश्ता असल में था ही नहीं। रोहन की आंखों से आंसू बह निकले। मैंने तुम्हें सच्चाई कभी नहीं बताई, क्योंकि डरता था कि तुम दोनों मुझे छोड़ दोगे। काव्या की आंखों में उम्मीद की रोशनी चमक उठी। डॉक्टर के कमरे से बाहर निकलते ही काव्या के कदम रुक गए। वो आरव के सामने आकर खड़ी हो गई। दोनों की आंखों में सवाल थे और डर भी। काव्या ने धीमी आवाज में पूछा, अगर वो रिश्ता कभी था ही नहीं तो क्या हम जो महसूस करते हैं वो भी गलत था? आरव ने उसकी तरफ देखा, पहली बार बिना डर के। नहीं, वो तो हमेशा से सच्चा था। कुछ पल तक कोई कुछ नहीं बोला। फिर काव्या ने कहा, लेकिन हमने बहुत कुछ सहा है। मैं फिर से टूटने से डरती हूँ। आरव ने सिर झुकाया, मैं वादा नहीं कर सकता कि दर्द नहीं होगा, लेकिन ये वादा जरूर है कि झूठ नहीं होगा। उधर रोहन दूर से दोनों को देख रहा था। उसकी आंखों में पछतावा था, लेकिन सुकून भी। उसने खुद से कहा, शायद अब मेरी गलतियों का अंत होने वाला है। उसी रात रोहन की हालत अचानक बिगड़ गई। डॉक्टर दौड़ पड़े। काव्या और आरव घबराकर बाहर खड़े थे। डॉक्टर ने कहा, हमें अभी फैसला लेना होगा। फैसला किस बात का? काव्या चीख पड़ी। डॉक्टर बोले, या तो हम एक रिस्की सर्जरी करेंगे या फिर वाक्य अधूरा रह गया। काव्या और आरव एक दूसरे का हाथ थाम लेते हैं। ऑपरेशन थिएटर के बाहर काव्या और आरव एक दूसरे का हाथ थामे खड़े थे। डॉक्टर ने साफ कहा था, रिस्की सर्जरी है, लेकिन अगर सफल हुई तो रोहन जिंदा रहेगा। काव्या की आंखों में आंसू थे।
अगर कुछ हो गया तो। डॉक्टर चुप रहे। रोहन को ऑपरेशन थिएटर ले जाया जा रहा था। वो स्ट्रेचर पर लेटा हुआ आरव की तरफ देखता है। कमजोर आवाज में बोला, अगर मैं बच गया तो तुम्हें तुम्हारी मोहब्बत लौटा दूंगा। आरव ने सिर हिला दिया। और अगर नहीं बचे? काव्या रोते हुए बोली। रोहन ने उसकी तरफ देखा, तो मेरी जिंदगी का सबसे सही फैसला यही होगा। ऑपरेशन शुरू हो गया। घंटे बीतते गए, हर सेकंड भारी था। काव्या ने भगवान से पहली बार सिर्फ अपने लिए नहीं, किसी और के लिए मांगा। अचानक ऑपरेशन थिएटर का दरवाजा खुला। डॉक्टर बाहर आए। चेहरा थका हुआ था। हमने पूरी कोशिश की है। काव्या की सांस रुक गई। डॉक्टर बोले, अब सब कुछ वक्त के हाथ में है। आरव और काव्या एक दूसरे को देख रहे थे। पूरी रात अस्पताल की लाइटें जलती रहीं। काव्या और आरव वहीं बैठे रहे, बिना एक शब्द बोले। सुबह की हल्की रोशनी के साथ डॉक्टर बाहर आए। उनके चेहरे पर वो सख्ती नहीं थी जो बुरी खबर के साथ आती है। डॉक्टर बोले, सर्जरी सफल रही है। काव्या की आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन दिल फिर धड़कना भूल गया। डॉक्टर ने आगे कहा, रोहन को होश आ गया है, पर वो आप दोनों से अकेले में मिलना चाहता है। अंदर कमरे में रोहन कमजोर था, लेकिन आंखों में सुकून था। उसने काव्या का हाथ पकड़ा, बहन मुझे माफ कर देना। काव्या रो पड़ी। अब कुछ मत बोलो। रोहन ने आरव की तरफ देखा, तुमसे मैंने बहुत कुछ छीना, अब कुछ लौटाना चाहता हूँ। आरव चुप रहा। रोहन ने धीमे से कहा, जाओ, जिंदगी को वो दूसरा मौका दो जो तुम दोनों डिजर्व करते हो। काव्या और आरव की आंखें मिल गईं। रोहन ने आखिरी बार मुस्कुराकर अपनी आंखें बंद कर लीं। मशीनों की आवाज धीमी होती चली गई। एक सन्नाटा छा गया। सुबह की हल्की धूप आई। काव्या और आरव अस्पताल के बगीचे में खड़े थे। दोनों की आंखों में जो आंसू थे, वो अब सुकून और प्यार में बदल चुके थे। रोहन की हालत अब स्थिर थी। वो आईसीयू से बाहर आ चुका था। काव्या ने आरव की तरफ देखा। धीरे से कहा, हमारे बीच अब कोई झूठ नहीं, सिर्फ सच और प्यार है। आरव ने सिर झुकाकर कहा, और मैं वादा करता हूँ, कभी तुम्हें डराने या खोने का मौका नहीं दूंगा। दोनों की हाथों में हाथ था। उनकी आंखें एक दूसरे में खो गईं। रोहन पास खड़ा मुस्कुरा रहा था। शायद मेरी वजह से तुम दोनों का प्यार और भी मजबूत हुआ। काव्या ने हंसते हुए कहा, और अब कोई राज, कोई डर नहीं, सिर्फ हम और हमारी मोहब्बत। बगीचे की हवा में प्यार की खुशबू थी। दोनों ने पहली बार खुलकर मुस्कुराया। आरव ने धीरे से कहा, काव्या, इस बार मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। काव्या ने सिर हिलाया, और मैं भी। हवा में उनकी मोहब्बत की गूंज थी। किस्मत के सारे खेल खत्म हो चुके थे। अब सिर्फ सच्चा प्यार और नई शुरुआत थी। कभी झूठ और दर्द से शुरू हुआ प्यार, आज सच्चाई और भरोसे के साथ नई शुरुआत कर रहा है। क्या आप भी अपने प्यार को खोने मत देना। दी एंड।